मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंदकुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलमांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रदानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनम। बोले बड़े गांव के अतिशयकारी पार्श्वनाथ भगवान की, वर्तमान के वर्धमान गुरुवर विद्यासागर जी महाराज की, आचार्य प्रवर कुमुद चंद्र मुनि महाराज की, कल्याण मंदिर स्तोत्र विधान की। कल चर्चा की कि पुण्य चार प्रकार का होता है। पुण्यानुबंधी पुण्य, पुण्यानुबंधी पाप, पापानुबंधी पुण्य, पापानुबंधी पाप। कर्म के ये चार प्रकार, कर्म के ये संसारी जीव के ये चार प्रकारों में जीवन, संसारी जीव के ये चार प्रकार के परिणाम होते हैं। संसारी जीव इन चार प्रकार के परिणामों में अपना जीवन बिताता रहता है और अपने जीवन को इस प्रकार से जीता रहेगा। कल एक और चर्चा आपसे की, जब जीव अपने अधिकार को मिले हुए अधिकार का उपयोग नहीं करता, तो अपने अधिकार का उपयोग नहीं करने से प्रकृति भी उसके अधिकार को पुनः नहीं देती, क्योंकि या तो तुमने अपने अधिकार का उपयोग नहीं किया अथवा दुरुपयोग किया। ये भी बिल्कुल सत्य है। तो आज अपन ने पुनः एक बार इतना समझना है कि जैसे पुण्यानुबंधी पुण्य की कल चर्चा करते हुए ये बात आई थी कि जो व्यक्ति अपने जीवन में पुण्य के योग से मिली हुई सारी सामग्री का उपयोग पुण्य में ही कर लेता है, मतलब पुण्य को कमाने भी कर लेता है, उसे पुण्यानुबंधी पुण्य कहते हैं। पुण्य से उसे शरीर मिला, पुण्य से उसे जैन कुल मिला, पुण्य से उसे अच्छा परिवार मिला, धर्म ध्यान करने के योग्य अवस्था मिली, क्षेत्र मिला, द्रव्य मिला, काल मिला, ऐसे भाव मिला, ऐसे भाव हुए। तो ऐसे भावों को हम पुण्यानुबंधी पुण्य का हेतु मानते हुए कि इससे ही जीव को पुण्य का बंध होना है। आज अपने को ये समझना है कि पुण्यानुबंधी पाप क्या होता है, कि मिल तो सब पुण्य से किया लेकिन सब पाप में खो दिया। पाप पुण्य से उसने पाप कमा लिया, मतलब पुण्य ना करके उसने अपना जो कुछ मिला था उसे पाप में लगा दिया। इसे बोलते हैं पुण्यानुबंधी पाप। पुण्य का अनुबंध, जो पुण्य का अनुबंध पाप से करा दिया उसने, मतलब पुण्य को जितना था उसने सारा खो दिया पाप के कमाने के लिए। छोटा सा दृष्टांत शायद आपके काम आ जाए जीवन में समझने का, पुरुषार्थ करना। मान लो तुम्हें जीवन में ऐसा अवसर आ जाए आपके जीवन में कि आप किसी ऐसे गरीब व्यक्ति की मदद करते हैं, हेल्प करते हैं, ताकि वो अपने जीवन को अच्छा बना सके। आपने इसलिए उसकी मदद की, आप उसे कुछ रुपया रोज मदद के रूप में देते हैं, ऐसा मान के आप चलिए, तो आपको समझ में आ जाएगा कि मैं कहना क्या चाहता हूँ। आपने उस व्यक्ति को मदद के लिए मान लो रोज 500 रुपये देते हो कि कोई बात नहीं, तुम्हारा परिवार पल जाए, तुम्हारा जीवन अच्छा बन जाए, तुम अपने जीवन में अच्छे कार्य कर सको, इसलिए रुपये रख लो और अपने जीवन को अच्छा बना लो। इसलिए तुमने उसके लिए रोज रुपये देने का
ऐसा मन बनाया और अपनी शक्ति से बढ़ के भी तुमने वो रुपये को दिए। वो रुपया ले जाता है तुमसे, तुमने कभी नहीं पूछा कि वो क्या करता था उस धन का। तुम्हें विश्वास था कि वो अच्छा ही कार्य करता होगा, अपने परिवार के लिए ही उपयोग में लेता होगा। लेकिन कुछ दिनों बाद आपने थोड़ा सा पता पड़ा, आपको किसी ने कहा कि आप जिस व्यक्ति को रुपए देते हो वो आपके धन का दुरुपयोग करता है। क्या क्या दुरुपयोग करता है? तो पता पड़ा कि वो अपने परिवार के अच्छे बनाने के लिए नहीं बल्कि अपने व्यसनों के लिए खर्च कर लेता है। वो जुआ खेल लेता है, कुछ रुपए से शराब पी लेता है, कुछ रुपए से नॉनवेज खा लेता है, कुछ रुपए अपने दोस्तों मित्रों के उसमें उड़ा लेता है। तो सही बताओ तुम, क्या उसे कुछ दोगे? मान लो कुछ रुपए अपने परिवार के लिए भी खर्च कर लेता है, उसमें से 100-200 रुपये, और बाकी से जुआ खेल लेता है, शराब पी लेता है, मित्रों में अय्यासी में उड़ा लेता है। तो क्या तुम उससे दोबारा मदद करने का भाव रखते हो? नहीं करोगे। क्यों? इसलिए नहीं करोगे क्योंकि तुम्हें ये पता है कि मैंने इतनी मेहनत से जो धन कमाया था, इसलिए थोड़ी कमाया था कि तुम जुआ खेल लो, इसलिए थोड़ी कमाया था कि तुम अय्यासी में उड़ा दो, इसलिए थोड़ी कमाया था कि तुम उससे शराब पी लो, नॉनवेज खा लो। नहीं, मैंने तो इसलिए दिया था कि तुम अच्छे काम कर लो। मैंने अपनी न्याय नीति से जो धन कमाया था वो तुम्हारे लिए, अगर ऐसे ही खर्च करना था तो मैं अपने ऊपर नहीं खर्च करता, मैं दान क्यों देता? मैं इन रुपये का क्या अपने लिए उपयोग नहीं करता? और मैं इसको तुम्हें छोड़कर और किसी को नहीं दूंगा अगर तुम्हें दुरुपयोग ही करना है। तो जैसे आपने उसके इस कार्य से आपने निर्णय लिया कि ये दुरुपयोग करता है धन का, तो ये धन अब देने योग्य व्यक्ति नहीं है, तो आप कभी दोबारा उसे धन नहीं देना चाहते। बस ऐसा ही आप इस दृष्टांत को लगाइएगा। जो मैं कहना चाह रहा हूं, पुण्यानुबंधी पाप, जो व्यक्ति पुण्य को पाप में खर्च कर देता है। प्रकृति ने आपको जो पुण्य दिया, आपको ये जैन कुल दिया, मानव परिवार दी, आपके लिए ऐसा अच्छा परिवार दिया, आपके लिए मंदिर दिया, गुरु दिए, शास्त्र दिए, सब कुछ दिया। प्रकृति ने इसलिए दिया था कि तुम अपने उपयोग कर लो, सदुपयोग कर लो, अपने जीवन को अच्छा बना लो, अपने जीवन को मोक्ष मार्ग की ओर ले जाओ, अपने जीवन में धर्म ध्यान कर लो, इसलिए प्रकृति ने आपको दिया था। लेकिन प्रकृति फिर आपको अब दोबारा नहीं देगी। देखना क्यों नहीं देगी, कि जैसे आपने ये निर्णय ले लिया कि मैं अब कभी दोबारा नहीं दूंगा, क्योंकि मैं इस धन को ऐसे व्यक्ति के लिए दूंगा जो व्यक्ति इसका सदुपयोग करे, इसका अच्छे कार्य में लगाए। इसी प्रकार से प्रकृति भी अब आपको दोबारा ये जैन कुल नहीं देगी, मनुष्य पर्याय नहीं देगी, आपको ये वैभव नहीं मिलेगा, आपको ये अच्छा परिवार नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि प्रकृति से जब पूछोगे, अपन पूछेंगे कि हमें क्यों नहीं दे रहे तुम, हमें मनुष्य क्यों, हमें इस तिर्यंची की पर्याय में क्यों भटकना पड़ रहा है, नरक क्यों जाना पड़ रहा है, हम एक इंद्रिय दो इंद्रिय के दुख क्यों उठा रहे हैं, आखिर हमारा कौन। जब प्रकृति हमसे पूछेगी कि मैंने तुम्हें ये सब दिया, तुम्हें ये सब जीवन कुल वैभव सब दिया, बताओ तुमने क्या उपयोग किया। हम शिकायत कर रहे हैं प्रकृति से कि हमें क्यों नहीं मिल रहा, और प्रकृति हमसे पूछ रही है, प्रति प्रश्न कर रही है कि बताओ मैंने जब दिया था तो तुमने इसका क्या उपयोग किया। तुमने सब पापों में खर्च कर दिया, तुमने सबका सब शराब में, नशे में उड़ा दिया, तुमने पंचेंद्रिय के विषयों में उड़ा दिया। तुमने सोचा कि मुझे अब मनुष्य पर्याय मिली है, चलो खूब टीवी देख ले, पिक्चर देख ले, घूम आए, चलो विदेश घूम आए। कुछ लोग सोचते हैं चलो कश्मीर घूम आए। कुछ लोग पापों में खर्च करते रहते हैं, कोई हिंसा, कोई झूठ, कोई चोरी, कोई कुशिल, कोई परिग्रह। इस प्रकार के इस मानव पर्याय को 5 पापों में खर्च करता रहता है। तो प्रकृति पूछती है कि जब मैंने दिया था तो आपने इसका सदुपयोग नहीं किया, तो मैं अब आपको क्यों दूं।
जैसे आप उस व्यक्ति को पुनः रुपया नहीं देना चाहते कि तुम्हें जब मैंने दिया था तो तुमने पापों में खर्च कर दिया, तो मैं अब तुम्हें भी पुनः क्यों दूँ। ऐसे ही प्रकृति कह रही है कि तुम्हें मैं पुनः जैन कुल क्यों दूँ, क्योंकि तुमने पुण्य के प्रताप से मैंने तुम्हें दिया था और तुमने पापों में खर्च कर दिया। आप खुद निर्णय लेना कि जब हमने पुण्य का पूरा अवसर पाप में गंवा दिया तो हमें पुनः नहीं मिलने वाली। इसको बोलते हैं पुण्यानुबंधी पाप। जब हम पाप करने लग जाते हैं, अपने सारे अच्छे जीवन को बुरा बनाने लग जाते हैं, तो अब हमें निर्णय लेना है कि हमें पाप से बचना है। हमें पाप से बच के हमें किस में लगना है? हमें पुण्यानुबंधी पुण्य में लगना है। पुण्यानुबंधी पुण्य का मतलब ये है कि सदुपयोग करना। हमने सही उपयोग किया, हमें मिली हुई इस पर्याय को सदुपयोग कर लिया, जैसा प्रभु के द्वारा उपदेश दिया गया, जैसा माँ जिनवाणी के द्वारा बताया गया। तो जब हम माँ जिनवाणी के द्वारा बताए हुए इसका उपयोग कर लेते हैं तो फिर हमें भी नियम से पुनः एक बार अवसर मिलता है, पुनः अवसर दिया जाता है। कभी कभी बहुत पढ़ा लिखने वाला छात्र भी कोई एक आधी पेपर में चूक कर जाता है तो उसे भी अवसर दिया जाता है। दिया जाता है कि नहीं दिया जाता? बिल्कुल दिया जाता है। मान लो कोई छात्र है, बहुत पढ़ा लिखा था, बहुत पढ़ने लिखने वाला, मेहनती था, सब कुछ था, लेकिन अचानक उससे कुछ एक आध पेपर में गलती हो गई, और गलती हो गई तो वो फेल हो गया उस पेपर में, बाकी सारे सब्जेक्ट में पास हो गया। तो जिस सब्जेक्ट में फेल हुआ तो फिर भी उसे कहते हैं स्कूल वाले या यूनिवर्सिटी कहती कोई बात नहीं, तुम उसे एक बार और पुरुषार्थ करो तो इससे दे दो। और जो छात्र बिल्कुल ही नहीं पढ़ता, बिल्कुल ही वो फेल हो जाता है, तो फिर उसे मौका नहीं देते। उसे कहते तो तुम इसी क्लास में रहो और इसी क्लास में फिर से पुरुषार्थ करो। उसमें फिर अगर फेल हो जाता है तो फिर स्कूल वाले भी कह देते हैं कि अब तुम स्कूल में भी रखने लायक नहीं हो, क्योंकि हमने तुम्हें एक नहीं दो साल स्कूल में रख लिया, अब स्कूल में भी रखने के लायक तुम नहीं हो, तो हम तुम्हें अब इस स्कूल में भी नहीं रख सकते, तुम और कहीं अब एडमिशन ले लो। तो देखो, तो हमारे सामने कितना अच्छा उदाहरण है। इस उदाहरण को याद रखना कि जब हम स्कूल जाते हैं, कोई छात्र जब पढ़ लिख लेता है और पढ़ने के बाद कोई एक आधी बार चुप कर लेता है, तो पुनः एक बार उसे सप्लीमेंट्री आने पर अवसर दिया जाता है। और अगर वो फेल हो जाता है तो पुनः एक उसी क्लास में फिर से एक अवसर दिया जाता है। और अगर वो पास हो जाता है तो पूरी यूनिवर्सिटी में उसको अच्छे नंबर से टॉप करने पर उसे पुरस्कृत किया जाता है। तो खुद विचार करो कि अच्छे नंबर आने पर छात्र को यूनिवर्सिटी लेवल पर उसका पुरस्कार किया जाता है, सप्लीमेंट्री आने पर पूरा एक मौका दिया जाता है, फेल हो जाने पर उसे पुनः एक साल के लिए बैठने के लिए जाता है, और दूसरे साल भी फेल हो जाए तो उसे उस स्कूल से ही बाहर कर दिया जाता है ना। अब इसको अपने इस उदाहरण को याद रख के लगा लेना अपने अंदर कि जब हम मनुष्य पर्याय मिलती है, मनुष्य पर्याय में अगर हम चूक जाते हैं तो हमें क्या करते हैं, पुनः एक बार पुनः मनुष्य पर्याय मिलने की संभावना रहती है, और मनुष्य पर्याय फिर मिलती है हमें कि मनुष्य से मनुष्य बन जाते हैं। मनुष्य पर्याय में अगर हम उस क्लास में फेल हो गए मान लो, तो हमें बिल्कुल या तो दरिद्र पर्याय मिलती है मनुष्य पर्याय में, और तो मनुष्य पर्याय मिली तो समझो ये तुम्हें एक मौका फिर मिला। मनुष्य पर्याय से दरिद्र पर्याय मिली तो उसके इस क्लास में फेल हो गए तो तुम्हें पुनः मनुष्य पर्याय में भी ऐसी पर्याय मिली। और अगर तुम मनुष्य पर्याय में पुनः तुमने उसका दुरुपयोग किया तो फिर तुम्हारे लिए क्या है कि मनुष्य पर्याय से ही भी बाहर कर दिया उन्होंने। जैसे उस क्लास से उस बच्चे को बाहर कर दिया, स्कूल से ही बाहर कर दिया, तो फिर तुम्हें कहाँ बिठा दिया उन्होंने, फिर तुम्हें बिल्कुल नरकों में बिठा दिया या तिरंज पर्याय में भेज दिया कि नहीं तुम इस लायक ही नहीं हो कि तुम जाओ। और अगर तुम इस मनुष्य पर्याय का सदुपयोग कर गई, तुमने इस मनुष्य पर्याय में धर्म ध्यान कर लिया, इस मनुष्य पर्याय में कोई अच्छे कार्य कर लिया, तो तुम्हें गिफ्ट में क्या मिला, तुम्हें देव पर्याय मिली। देव पर्याय मिलने के बाद
तुम्हें ये गिफ्ट है तुम्हारी। जैसे कोई यूनिवर्सिटी टॉप करता है तो उस बच्चे को क्या करते हैं, गिफ्ट दिया जाता है ना, वो छात्रवृत्ति दी जाती है, उसे विशेष तौर से सुविधाएं दी जाती है। स्कूल में और भी बहुत सारे उसके लिए अच्छे लेवल पर उसे रखा जाता है और पास होने के बाद उसे एक अच्छी नौकरी मिलती है। कंपनियां उसे बुला लेती है कि नहीं ये छात्र तो हमारे यहाँ भेजो, और ज़्यादा हो तो उसे यूएस वाली कंपनियां, विदेश में भी उसे जॉब के लिए ऑफर आने लगता है कि नहीं तुम तो हमारे यहाँ जॉब करो। ऐसे ही और अच्छा सदुपयोग कर लेता है, मुनि बन जाता है, तो उसे अनंत काल के लिए मुक्ति रूपी गिफ्ट मिल जाती है। तो ये उदाहरण रखना पुण्यानुबंधी पाप का, कि पुण्यानुबंधी पुण्य से अगर कमाता है तो व्यक्ति उधर चला जाता है, और पुण्यानुबंधी पाप को अगर करता है तो वो नीचे की गर्त में चले जाता है, और पुण्यानुबंधी पुण्य को करता है तो वही जीव ऊपर चला जाता है। अब देव रूपी गिफ्ट मिल जाता है उसे, अथवा अनंत काल के लिए मुक्ति रूपी लक्ष्य मिल जाती। तो अब निर्णय आपको करना है। कल पुनः अपन चर्चा करेंगे पापानुबंधी पाप की। आज इतने रखता हूँ ताकि आप इसको समझ सके। बोले आचार्य गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज की। उन परिवारों के नाम श्रीमान राजकुमार जैन, मधु जैन, मनोज जैन, रूबी जैन, अजय पायल, अक्षत, अर्पण, प्रेरणा जैन, आन्या जैन, ऋषभ बिहार दिल्ली, श्री योगेश जैन, मोहित जैन, सूर्यनगर गाजियाबाद शाह परिवार, श्री उपदेश जैन, रुचि जैन, अवनी जैन, आसिका जैन, वाणी जैन, ऋषभ बिहार दिल्ली, श्री नीरज जैन, विभोर जैन, मीनू, मुस्कान, सौम्या जैन, ऋषभ बिहार दिल्ली, श्री विशाल जैन, पुत्र श्री सुभाष चंद्र जैन, खादवाला परिवार बड़ौद, श्रीमान लाला, महेंद्र प्रसाद जैन, कांति जैन, दिनेश जैन, मनोज जैन, संयम जैन, अपूर्व जैन, अक्षत जैन, दिगंबर मोटर बड़ौद सूरजमल बिहार दिल्ली, श्री निखिल जैन, प्रज्ञा जैन शाह परिवार सरदना, स्वाजहारी अमल उत्तम प्रकाश जैन परिवार बड़ा गांव वाले ऋषभ बिहार दिल्ली, श्री सौरभ जैन, शिल्पी जैन, कैलिफोर्निया अमेरिका, श्री पद्मावती, कांतिलाल जैन, इंदिरा जैन, उमेश जैन, अनीता जैन, अनिल जैन, रुचि जैन, प्रीतेश जैन, उर्वी जैन, मीत जैन, देवीस जैन, पूर्णम जैन शाह परिवार तलवाड़ा, श्री विकास जैन, विभा जैन, निकिमा जैन, भव्या जैन, रामप्रत सूरनगर, श्री चक्रेश जैन, श्रीमती कुसुम जैन, डॉक्टर पीयूष जैन, डॉक्टर शिवानी जैन, अथर्व जैन, सूरनगर गाजियाबाद शाह परिवार, श्री योगेंद्र जैन, वेब टैक्स खेकड़ा, श्रीमती मनीषा जैन, पत्नी अमित जैन, मासवाड़ा राजस्थान, श्री प्रदीप जैन, पुनीत जैन, राशि जैन, अक्षत जैन खेकड़ा वाले न्यू अशोकनगर दिल्ली, श्रीमान भागचंद जैन, अनीता जैन, अनुराग जैन, रिया जैन, सौरभ जैन, श्रेया जैन, ऋषभ जैन, कुकी जैन शाह परिवार सवाई माधोपुर राजस्थान, श्रीमान राजीव जैन शाह परिवार चंद नगर सहारनपुर, श्री दीप्ति जैन, मनीष जैन, सम्यक जैन, सात्विक जैन मेरठ, रितेश गोधा, प्रीति रिद्धि, डॉक्टर जेके जैन, सुनीता जैन गुड़गांव, श्री महेश चंद जैन, राजीव जैन, सूरनगर गाजियाबाद विशेष स्वास्थ्य लाभ हेतु, श्रीमती शशि जैन, सुरेश जैन, नितिन जैन, मीनाक्षी जैन, वीर सिंह जैन, विकास नगर, अनुज जैन, श्रीमती निधि जैन, निपुण जैन, वत्सल जैन सहारनपुर, श्री पुष्प कुमार जैन, कौशल्या देवी, नूतन पारुल, अरिहंत, दीपिका, भव्या, काव्या, दिशा एवं समस्त परिवार नीमच एवं भीलवाड़ा, श्री विमल प्रसाद, सुशीला देवी, विनीत जैन, स्वीटी जैन, अनिमेश जैन, आन्या जैन सहारनपुर, व्रती, विजयलक्ष्मी, महेंद्र जैन, पापड़ी वाले शांगानेर जयपुर, श्री संजय जैन, श्रीमती वर्खा जैन, संकल्प जैन, सिद्धि जैन, देवनगर करोल बाग दिल्ली, श्री फेरूमल, संजय जैन शाह परिवार बलवली नगर, श्री विपिन जैन, गरिमा जैन, अक्षत जैन, अभिषेक जैन दिल्ली शाह परिवार, श्री अतिशय जैन, अरुण जैन, बैंक वाले चंदनगर सहारनपुर, बेटे के स्विट्जरलैंड जाने के उपलक्ष्य में एवं परिवार के कोरोना रोग से ठीक होने पर श्रीमान संदीप जैन, अंजलि जैन, अक्षत जैन, प्रयाग जैन, रिद्धि जैन, महावीर कॉलोनी सहारनपुर विशेष स्वास्थ्य लाभ हेतु, श्री नितिन जैन, देखता जैन दिल्ली कोरोना रोग से स्वस्थ होने के आभार हेतु, मधु जैन, विवेक विहार दिल्ली के द्वारा, श्री सत्येंद्र कुमार जैन, अमित कुमार महामंत्री, तीर्थ क्षेत्र बुढ़ाना विशेष शाह परिवार स्वास्थ्य लाभ, श्री धीरज जैन, कासलीवाल, प्रत्युष जैन, नंदिता जैन, यतिका जैन, कासलीवाल, न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी दिल्ली, नितिन जैन, वंश जैन, सीमा जैन, लभ्य जैन, सूर्यनगर गाजियाबाद, श्री पवन कुमार जैन, सचिन कुमार जैन, बांसोड़ा वाले मुजफ्फरनगर विशेष स्वास्थ्य लाभ हेतु, श्री प्रवीण जैन, राजेश जैन, सुनीता जैन, आसमा जैन, श्रेयस जैन शाह परिवार हुंडई शोरूम वाले मुजफ्फरनगर शाह परिवार, श्री प्रवीण जैन, पैरामाउंट सहारनपुर विशेष स्वास्थ्य लाभ। इस विधान को देखने वाले, सुनने वाले, करने वाले एवं सभी सौभाग्यकर्ता परिवारों के विशेष स्वास्थ्य लाभ, सुख समृद्धि एवं कोरोना रोग जैसे व्याधि जैसे रोगों से निवारण हेतु हम इस कल्याण मंदिर विधान में 5 प्रभु के चरणों में
विनती करते हुए भक्ति भावना करेंगे कि हे भगवान इस संसार का प्रत्येक जीव स्वस्थ रहे, निरोगी रहे। चलते हैं कल्याण मंदिर विधान। भर के चरण कमल ही जगत पूज हर लेते दो। भवसागर में डूबे जन को तो पद ही प्रभु एक जहान। भक्ति भाव से अभिवंदन है, शुरू करो ये स्तुति ओम का ह्रीं भव समुद्र पतत जन तंतु जाना क्लीमा बीजक संहिता श्रीपार्थ जिंदय नमार्गम प्राप्ति। स्वाहा। यश स्वयं सुर गुरुर गरिमांबुरासे स्त्रोतम सुविस्थितमतिर्न विभुर्विधातुं। तीर्थेश्वर कमठ स्वय धूम केतो तस्याहमेश किल संस्तवनम करे। सुर गुरु संविस्थित मति बाली करने को जिनका गुणगान सदा रहे असमर्थ सदा से उन प्रभु का मैं करता गान। दुष्ट कमठ के मान कर्म की भस्म बनाने अनल सरो तीर्थेश्वर से पार्श प्रभु की गरिमा समना दो। ओम ह्रीं अनंत गुणा क्लीमा बीजक संहिता श्रीपार्थ जिंदय नमार्गम प्राप्ते। स्वाहा। सामान्यतोऽपि तव वर्णियुतं स्वरूप मस्मादृशा कथम दीस भवन्ति धीसा। द्रष्टोऽपि कौशिक शिशोर्य दिवान् दिवान्दो रूपं परोपयति किं किल गर्म रश्मि। रवि प्रकाश के उदय समय में उल्लू हो जाता है अंध बना फिर कैसे रवि का रूप बताएं वह मतिमान त्यों। प्रभु दीठ हुए हम जैसे कैसे तेरे गुण गाने लायक हो सकते वर्णन को जो थोड़ा भी न ओम ह्रीं जाने। चिद्रूपाय क्लीमा बीजक संहिता श्रीपार्थ जिंदय नमार्गम पामते। मोहक चया एक थाली क्यों कम लगाई। स्मित विनाति जड़ाशयोऽपि कर्तुं स्तवं लसित संख्य गुणाकरस्य। बालोऽपि किं न निज बाह्ययुगं वितत्य विस्तीर्णतां कथयति सदियाम्बुराशि। आपे असंख्य गुणों से शोभित में जड़ बुद्धि निरा अभिमान फिर भी मैं तैयार हुआ हूँ संस्तुति करने को नादा। शक्ति न रहने पर भी बालक बिना विचारे निज मति से क्या समुद्र को नहीं नापता दोनों कर फैला रति से। ओम ह्रीं परमानंद गुणा क्लीमा बीजक संहिता श्रीपार्थ जिंदय नमार्गम पामते। स्वाहा। ये योत महिमा जन संस्तभस्ते नामापि पाति भवतो जगन्ते। तीव्र तपोपत पथ जना निदाधे प्रीणाति पद्म सरसा सरसो निलोपे। जो अचिंत महिमा मंडित है दूर रहे वह तव गुणगान किंतु आपका नाम मात ही भवदधि से दे देता त्राण। ग्रीष्म काल के तीव्र ताप से तप्त पथिक को भी संतोष पद्म सर की शिशिर पवन से क्या तन में न आता जोश। ओम ह्रीं विश्वनाराय क्लीमा बीजक संहिता श्रीपार्थ जिंदय नमार्गम पामते। स्वाहा। रघुवर्तिनी त्वयि विभूषितिली भवन्ति जंतो चणेन निविडा अपि कर्म बंदा। सद्धो भुजंग ममया इव मध्य भाग मभ्यागने वन शिखंड चंद्र नश्य। कर्म शत्रु के सगन बंद भी शिथिल हुए डर डर जाती जिस प्राणी के हृदय कमल में पार्थ प्रभु चरण भर आती। चंदन तर का आलिंगन कर निपटे रहते जो विषना वन मयूर के आने पर जो इधर उधर जाते हैं भाग। ओम ह्रीं कर्म बंध विनाश का क्लीमा बीजक संहिता श्रीपार्थ जिंदय नमार्गम प्राप्ते। उदग चंदन तंदुल पुष्प के चरु सदीप धूप फलार्घ कई धवल मंगल गान रवा कुले जिन ग्रहे जिन नाथ। ओम ह्रीं क्लीमा बीजक संहिता श्रीपार्थ जिंदय नमः प्रथम बलय महार्घ्यं प्रपामते। स्वाहा। मुच्यन्ते एव मनुजा सहसा जिनेन्द्र रौद्रैरुपद्रव सतेस्त्वयि वीक्षतेऽपि। स्वामिनी स्फुरति तेजसि दृष्ट मात्रे चोरेरिवाश पशवा प्रपलायमाने। हे जिनेन्द्र तब दर्शन से ही रौद्र उपद्रव बाधाएं सहसा कहाँ चली जाती है कोई समझ नहीं पाए। गौरक्षक मालिक को लग कर गाय चुराने वाले चो जैसा सहसा तितर वितर हो भग जाते न पाते। ओम ह्रीं दुष्टा पर गुनाश का क्लीमा बीजक संहिता श्रीपार्थ जिंदय नमार्गम पामते। स्वाहा। त्वं स्वामिन्नल्प गरिमाणमपि प्रपन्ना
स्वाम जंतवा कतमहोरतगे दधाना जन्मोदधि लघुतरन्ततिलाघवेन चिंतो न हंत महताम यदि वा प्रभाव। अहो बड़ा विस्मयकारी यह आप महागौरवधारी, फिर भी हृदय विराजित जिनकी उनका मन लाघवकारी। ये हल्का होकर भक्त आपका शीघ्र तरे भवसागर को, कौन सोच सकता है सम्यक आप प्रभाव विशारद ओम को। ह्रीं अति स गुरुवे क्लीं मामि जागत सहितसि पासुना चिन्तयन् मार्गं पामते। स्वाहा। क्रोधस्त्वया यदि विभो प्रथमं निरस्तो, दस्तास्तदा वद कथं किल कर्म चौरा। क्रोशतमूत्र यदि वा शिशिरापि लोके, नीलद्रुमाणि विपिनानि न किं हिमानि। ओ स्वामिनी यदि क्रोधे आपने पहले ही कर दिया बिना, कर्म चोर वीर बिना क्रोध के कैसे पाए सत्याना। शीतल शिशिर काल का पाला हरे भरे तरुवर वन को, मुरझा देता और जलाता इसमें क्या संशय मन को। ओम ह्रीं जित क्रोध क्लीं मामि जागत सहितसि पासुना चिन्तयन् मार्गं पामते। स्वाहा। पाम योगिना जिन सदा परिवीत तम संपरवादिनोपि, नूनं विभो हरिहरादि धिया प्रपन्ना। किं काच कामल विरेशसितोऽपि शंखो, न ग्रहते विविध वर्ण विपर्य एण। हरिहर ब्रह्मा विष्णु महेश्वर माने आपको सब पूजे, निर्मल ज्योति परम परमेश्वर जाने अन्न मति सब बूझे। ये क्या न देखते शुक्ल शंख को पीले आदिक रंगों में, जिन्हें पीली आदिक रोगों ने घेर लिया हो अंगों में। ओम ह्रीं सर्वजन बंदाय क्लीं मामि जागत सहितसि पासुना चिन्तयन् मार्गं पामते। स्वाहा। विभो कथम वाङ्मुख व्रन्तमेव, विश्वक्पतत्य विरलासुर पुष्प वृष्टि। तद्गोचरे सुमनसां यदि वा मुनीश, गच्छन्ति नूनमद एव हि बन्धनानि। दीपोधारा कुसुम वृष्टि हो नित्य निरंतर चारों ओर, पर डंटल नीचे मुख हो पर करके क्यों पुष्पों का ओ दौर। मानो वे संकेत दे रहे आप निकटता से जगदी, विधि बंधन ऊपर मुख करके नष्ट हो रहे स्वयं मुनीश। ओम ह्रीं सुर पुष्प वृष्टि शोभिता क्लीं मामि जागत सहितसि पासुना चिन्तयन् मार्गं पामते। स्वाहा। स्थाने गवीर हृदिगोदधि संभवाया, पीयूष तां तव गिरा समुदीरयन्ति। पीत्वा यथा परम संवद संग भाजो, भव्या व्रजन्ति तरसाप्य जरा मरत्वम्। अति अगाध हृदयोदधि से जो निकल रही तब दिव्य ध्वनि, उसको सब जन अमृत कहती उचित बात यह बहुत बनी। क्योंकि करणांजुल से पीकर अमृतमय जिन वाणी को, परम भोग को भोग भविक जन पा जाते शिवरानी ओम ह्रीं दिव्य ध्वनि विराजता क्लीं मामि जागत सहितसि पासुना चिन्तयन् मार्गं पामते। स्वामिन् गंभीर गिरिमुज्ज्वल हेम रत्न, सिंहासनस्थ बिह भव्य से कंडिनस्त्वा। आलोकयन्ति रवसेन ददन्त्यमुष्टे, चामे करादृशिरशिव नवाम्बुवाः। कनक रत्न मणिमय सिंहासन उस पर श्यामल ललित सुधे, ऐसे शोभे ज्यों मेरू की चोटी पर नवकाली में। मैं हो आनंद विभोर भव जन लखे आपको जवन मोर, वर्षा ऋतु में मेघों को लख नाचे किलकारी कर ओम शोर। ह्रीं पीठ त्रैनायकाय क्लीं मामि जागत सहितसि पासुना चिन्तयन् मार्गं पामते। स्वाहा। उद्गच्छता तब स्थित युति मंडलेन, लुप्तच्छदच्छ विरसोक तरुर्बभूव। सानिध्यतोऽपि यदि वाता भीतराग, निरागता व्रजति कौन सचेतनोऽपि। नील वर्ण की प्रभा पुंज से दीप्त सभा का नीला रंग, तरु अशोक के पत्तों की भी रखता वह करता नीरंग। भीतराग तो सन्निधि से यदि राग रहित तर हो जाता, कौन सचेतन पुरुष बचेगा भीतराग न हो ओम ह्रीं महामंडल मंडिताय क्लीं मामि जागत सहितसि पासुना चिन्तयन् मार्गं पामते। उदग चंदन तंदुल पुष्प के, चरु सदीप धूप फलार्घ के, नवल मंगल गान रवा कुली, जिन ग्रहे जिन नाथ महम्य जी। ओम ह्रीं क्लीं मामि जागत सहितसि पासुना चिन्तयन् मार्गं द्वितीय बलय महार्घ्यं पामते। स्वाहा। भूभो जिने भूभो प्रमादमविदूय भजद्मेन, महागत्य निर्वृति पुरीं प्रति सार्धवाहम्। एतन्निवेदयति देव जगत्त्रयाय, मन्ये ददन्न विनभादुर
सुरदुन्दुभिस्ते दीपो द्वंद्वी देवो द्वारा नभ मंडल में बज कर गो मानो बुला रही हो सबको कर सचेत नित चारों ओर। मुक्तिपुर ले जाने वाले सौदागर पार्श प्रभु तो प्रमाद आओ आओ जी सेवा करो गुंजती भू। ओम ह्रीं देव दुंदुभी नादा क्लीमा बीजाक्ता सहिता सिपाता चिंतन मार्गम पामते स्वाहा आया तव शरणा शोभित करता आप शरीर। ओम छत्रते मैदा क्लीमा बीजाक्ता सहिता सिपाता चिंतन मार्गम पामते स्वेन प्रपूरित जगत्रय पिंडितेन कांति प्रताप यश साम संचयन माणिक है मरजता प्रविनिर्मित साल त्रयण भगवन वितो विभाषी। माणिक स्वर्ण रजत निर्मित है समोसरण की त्रय प्राकार तीन लोक की सकल संपदा मानो मिल लेती आकार। प्रभु की कांति प्रताप कीर्ति के मुझको तीन समूह लगे जिनके मध्य से शोभित श्री जिन अद्भुत आभावान ओम लगे। ह्रीं सालत्र्याधिपति क्लीमा बीजाक्ता सहिता सिपाता चिंतन मार्गम पामते स्वाहा दिव्यस्त्र जो जिन नमस्कृत सापि पाना व्रत सज्ज रत्न रचनानपि मौलि बंदा पादोश्रयन्ति भवतो यदि वा परत्र तत्संग में सुमनसो न रमन्त एव। परस परमेश्वर के पद में इंद्रादिक जब प्रणत हुए उनकी रत्न मुकुट मालाएं मुकुट छोड़ पद शरण लिए। इसमें क्या आश्चर्य प्रभु की संगति सब ज्ञानी चाहे रमण करे तव युगल चरण में नहीं कहीं जाना चाहे। ओम ह्रीं भक्त जनान मनपति क्लीमा बीजाक्ता सहिता सिपाता चिंतन मार्गम पामते स्वाहा पाक से रहित आप को हृदय धार सब जन तीरते। ओम ह्रीं निज प्रश्न लग्न भाई क्लीमा बीजाक्ता सहिता सिपाता चिंतन मार्गम पामते स्वाहा विश्वेश्वरोऽपि जनपालक दुर्गतस्त्वं किंबाक्षर प्रगतिरप्यल्पिस्त्वमीश। अज्ञानवत् पिसदेव कथञ्चिदेव ज्ञानं त्वयि स्फुरति विकास हेतु विश्वेश्वर होकर जनपालक दुर्गत तुम दुष प्राप्य हुए अविनाशी अक्षर होकर भी लेके रहित निर्लिप हुए। अज्ञ प्राणियों के संरक्षक है ईश्वर तवया तम में तीन लोक दिखलाने वाला ज्ञान प्रकाशित तीन जग ओम ह्रीं में। विस्मयनीय मूर्ति क्लीम में बीजाक्ष सहिता श्री भावना चिंतन मार्ग पामते स्वाहा प्रायुत गणोग मद ब्रमीम भ्रश्चित्तणन मुसलमान सल घोर धारौ तेन मुक्त मत दुष्टर वारि दग्धि प्रीण तेने वतश जिन दुष्टर वारि कृत्या। फिर उस दैत्य कमट ने बादल गरज गरज करके आवा काली रात अंधेरी करके कड़कड़ करती डालीगा। मूसल सम मोटी जल बूंदे पटकी मानो हो तलवा स्वयं कमठ ने अपने ऊपर मानो कीने दोस्तरवा। ओम ह्रीं कमट का जलधारा उपसर्गन वार का क्लीमा बीजाक्ता सहिता सिपातना चिंतन मार्गम पामते स्वाहा दस्तोर्ग के एव भुवनाद पिंगे त्रिसंधे मारद्य अंति विधिबद्ध तितान्य कृत्या। भक्तोल सत्फुलक पक्षम देह देशा पादद्वयं तव विभो भुवि जन्म भाजा। हे भुवनाभ तीन भुवन में धन्य हुए हे बेहीलो तीनों संध्याओं में तुमको हृदय धार कर करते हो। यो कृत सभी जो संस्कृति कारण तज कर भक्ति भाव और दान रोमांचित हो तन से मन से आराधक करते भापा। ओम ह्रीं धार्मिक वंदिता क्लीमा बीजाक्ता सहिता श्री प्रार्थना चिंतन मार्गम पामते स्वाहा अस्मिन् पार भववारिन धौमुनीस मन्ये न मे श्रमण गोचरतां गतोऽसि। आकीर्ण ते तु तव गोत्र पवित्र मंत्रे केवा विपद विषधरी सविधम समेति। इस अपार भव भारती में प्रभु जन्म लिए अनगिनत यहाँ किंतु आपका नाम कभी भी सुना कान से कभी कहा। यदि तव नाम मंत्र सुन लेता एक बार भी भावों से विपदाओं की नागिन मुझको कैसे डसती ओम ह्रीं पवित्र नाम सुधिया क्लीमा बीजाक्ता सहिता श्री प्रार्थना चिंतन मार्गम पामते स्वाहा जन्मांतर मोहित मेराव्रत लोचनेन पूर्वं विभो सकृदपि ब्रपिलोकतोषि। मर्मा विधो विधुरयन्त इमामनर्था प्रोधत्त बन्धुगतया कथमन्मथन्ति। मोहि अंध सी अंधा होकर नेत्र सहित होकर भी
देख सका ना कभी आपको पहले कभी कहीं जगदीश। इसीलिए तो हृदय विदारक अति दुर्वार हमारे पाम बहु अनर्थ करते हैं प्रभु वर और सताते आपो आप। ओम ह्रीम दर्शनीय क्लीमा विजक्त सहित सिपासना चिंतन नमर्कम प्राप्ते आकर्मनाते दुखी जन वत्सल घी शरण्य कारुण्य पुण्य बसते बसी नाम वरिण्य। भक्तानते मयि महेश दया विधाय दुखा करो दलन तत्परता विदेहि। शरणागत प्रतिपालक ईश्वर दुखी जनों प्रति करुणा था नाते हापिघी हो योगीश्वर और महेश्वर दया निधान। भक्ति आपका सहज भक्ति से स्वयं रुचि से तो पदलीन मेरे दुख दलने में अब तो जल्दी दया करो। ओम ह्रीम भक्त जन वत्सलाय क्लीमा विजक्त सहित श्रीपासना चिंतन नमर्कम पामते स्वाहा। निसंगमाहित दियो विधि वज्जनेन्द्रे सांद्रोल्लसत्पुलक कुंचुक तांग भागा। तद्बिंब निर्मल मुखाम्बुज बद्ध लक्षा ये संस्तवम तव विभोर चयंति भव्या। धन लगा कर इस प्रकार जो ही जनेन्द्र विधिवत गुणगान तेरे निर्मल मुख लक्ष्य लक्ष्य करे अपलक लखता भव्य महान। रोमांचित तन मन होकर संस्तुति करने को तैयार रहता है वह भव्य जीव ही पा जाता संस्कृति ओम का ह्रीम पार। जन मृत्यु निवारक क्लीमा विजक्त सहित श्रीपासना चिंतन नमर्कम पामते स्वाहा। जन्नयन कुमुद चंद्रम। बड़ा गांव में चल रहे 44 दिवसीय कल्याण मंदिर विधान में ऐसे अतिशयकारी पार्श्वनाथ भगवान के चरणों में आप सभी से निवेदन है कि आप अपने परिवार की सुख शांति के लिए और ऐसी कोरोना जैसी महामारी पूरे विश्व में पूरे भारत में फैली है इस समय अपने धन का सदुपयोग एक दान के रूप में क्षेत्र के निर्माण के कार्यों में लगाने हेतु और अपनी परिवार की सुख समृद्धि हेतु आप इस कल्याण मंदिर विधान से अवश्य जुड़े। आपके पूरे परिवार के नाम के साथ 1 विधान 2 विधान 5 विधान 11 विधान 21 विधान 44 विधान आप अपने परिवार की सुख शांति के लिए करा सकते हैं। एक दिन के विधान की राशि मात्र 1100 रुपये है। तो आप ऐसे अतिशयकारी पार्श्व प्रभु के चरणों में जो स्वयं विघ्नहर हैं विघ्नों को हरने वाले हैं ऐसे पार्श्व प्रभु के चरणों से अवश्य जुड़े। आप अपने परिवार की तरफ से 1 2 5 11 20 21 44 दिन का अवश्य विधान कराएं। जितनी आपकी सामर्थ्य है आप पारस प्रभु के चरणों से अवश्य जुड़े। इस कल्याण मंदिर विधान से अवश्य जुड़े और दिए हुए नंबरों से आप संपर्क कर अपना नाम अवश्य लिखाएं। जय जिनेन्द्र। ओम ह्रीम श्री चिंतामणि पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय विघ्नहर पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय। सभी विधानकर्ता परिवारों के विघ्न शांत हो, सभी कोरोना रोग महामारी से ठीक हो, निरोगी हो, सुखी रहें, समृद्ध रहें। इस मंगल भावना के साथ इस विधान को देखने वाले, सुनने वाले, करने वाले सभी लोग सुखी रहें। इस मंगल भावना के साथ पार्थ प्रभु के चरणों में जय माला पुनर्घम नृपामते। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु प्राप्ते। ओम ह्रीम गोमटेश बाहुबली जिनेन्द्राय नरकपत प्राप्त अर्घम नृपामते। ओम रूम जन्मकोद्भूत सरस्वती दिव्य नरकपत अर्घम प्राप्ते। ओम रूम संत श्रोमणी आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज साक्षात सिद्धोदय सिद्ध विराजमान जिनके पावन चरणों में बारंबार नमोस्तु करते हुए जल फलादि अर्घम नृपामते।